इसी बात को लक्ष्य में रखते हुए भगवान ने उद्धव को कहा है संसार में कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। संसार में ज्ञानी चलता है अज्ञानी की तरह, लेकिन वह अज्ञान में नहीं होता। वह ज्ञान में रहकर जब संसार में चलता है तो संसार उसके लिए अब न तो बंधन है और न तो संसार उसके लिए अपने आप में अवरोध है। ज्ञानी किस ज्ञान में होता है, किस तरह से वह ज्ञान की दृष्टि से अपने आप को आंदोलित करता है, इस बात को समझाने के लिए उद्धव जी को भगवान एक संवाद का सहारा लेकर आश्वासन देते हैं, संसार में रहने के लिए प्रेरणा करते हैं। वह संवाद है यदु महाराज का कभी दत्तात्रेय महाराज के साथ मिलन हुआ, और जो तुम्हें बताने जा रहा हूं, जो तुम्हारी जिज्ञासा है, उसी जिज्ञासा का समाधान दत्तात्रेय जी महाराज के द्वारा यदु महाराज को लक्ष्य बना करके किया गया था। संसार पड़ावों में बटा हुआ है। जिस चेतन को जीव चेतन के रूप में बताया, वह ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सबसे पहला पड़ाव उसका कहां है? गर्भाधान, गर्भ, जन्म, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, जवानी, अधेड़ उम्र, वृद्धता, और इसी के साथ मृत्यु हम चाहते नहीं, लेकिन अंतिम पड़ाव है। इन अवस्थाओं से गुजर रहा है, इन अवस्थाओं से गुजर रहा है, लेकिन इन अवस्थाओं से आगे बढ़ते बढ़ते ये जीव की यात्रा को विराम कहां मिलना चाहिए? अगर आप एक रथ में बैठे हुए हैं तो रथ से सारथी अलग है, रथ का स्वामी रथ से अलग है। कठोपनिषद का संदेश आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु, और इस शरीर रूपी रथ को अगर कोई चला रहा है, इंद्रियाणि हयान नाहु, इंद्रिय रूपी घोड़े इसको चला रहे हैं, तो रथ और रथी निश्चित ही अलग है। अज्ञान के साथ अपने पृथकत्व का दर्शन नहीं कर पाते। देह में बैठा हुआ एक वह चैतन्य, जिस चैतन्य से ही आपकी संपूर्ण ऐन्द्रियक प्रवृत्तियां चल रही हैं, ज्ञानात्मक रूप में और भोगात्मक रूप में। ज्ञाता बनते हैं आप, भोक्ता बनते हैं आप, लेकिन भोक्ता के माध्यम को आप अपने में आरोपित कर लेते हैं। आपने किसी सुंदर फूल को पकड़ा और पकड़ने के साथ आप कहते हैं मैंने पकड़ा। ये तो सच है। तृप्ति किसे मिली फूल को पकड़ करके? निश्चित ही चैतन्य को। लेकिन पकड़ा आपने किससे? हाथों से। हाथों की पकड़ का आरोप कर लेते हैं
अपने चेतन में। इसी तरह से अलग अलग प्रवृत्तियों में जब चेतन आरोप करता चला जाता है तो उसका आरोप सघन होता हुआ उसको देहमय बना देता है। आरोप अज्ञान के तल पर चलता है, लेकिन सज्जनों, अज्ञान भी आवश्यक है प्रवृत्तियों के लिए। जब तक उसमें अहंता का अभिमान नहीं होगा तब तक प्रवृत्तियों का प्रारंभ कैसे होगा। इसलिए यदि कोई अज्ञानात्मक ये प्रवृत्ति संसार की व्यवस्था है और यदि कोई ज्ञानी चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी हो इसका नितांत खंडन करता है तो थोड़ी देर के लिए पृथकता समझने के लिए, लेकिन खंडन करके उसको भी अपने आत्म भाव में ये सब कुछ नहीं है, मैं इससे अलग हूं, इस ज्ञान के साथ उसको इस जगत में व्यवहार करना पड़ेगा। और जब भी व्यवहार करेगा सज्जनों, ज्ञानियों में भी कभी कभी अहमजन्य राग द्वेष देखा गया है, लेकिन उनका राग द्वेष तात्कालिक है, इसीलिए राग द्वेष उनके लिए बंधन नहीं बनता है। ध्यान दें सज्जनों, एक बच्चे को गुस्सा आया, बच्चे ने गुस्से में आपको थप्पड़ भी लगा दिया और बच्चा गुस्से में आकर के मां और बाप को कभी कभी गलत सलत भी बोल देता है, लेकिन क्या उसकी बात को आप बुरा मानते हैं? क्या उसकी बात को अपने में रखते हैं? नहीं। बच्चा बोला, बच्चा तो अज्ञान में है और बोलने के बाद एक ही मिनट में जैसे उसने कुछ बोला ही नहीं है। ज्ञानी भी कहीं आवेग में आता है, सब कुछ मिथ्या है ये सच है, लेकिन प्रवृत्ति भी तो मिथ्या है और उस प्रवृत्ति के साथ मिथ्यात्व का दर्शन हो रहा है। मिथ्यात्व की व्यवहारिक भूमिका में चलता हुआ सत्य का दर्शन कुंठित नहीं होता, सत्य के दर्शन से वह अपने आप को अलग करता नहीं। यही उसके संसार का स्पर्श भाव है। संसार तो है लेकिन संसार के साथ स्पर्श है। एक अभिनेता अभिनय के मंच पर जिस समय अभिनय की भूमिका में है, दर्शक यही मानता है कि सब कुछ सत्य है, लेकिन अभिनय करने वाला अपने आप को अभिनय के रूप से एक भिन्न रूप है अपना, वास्तविक रूप है अपना, जिसने अभिनय के परिवेश को पहना है। अज्ञात नटवद ब्रह्मो। लेकिन ये संसार के नाटक में भर्तृहरि ने कहा, पीत्वा मोहमयीम प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतो जगत। ये जगत मोहमयी मदिरा के नशे में भूल जाता है। इस भूल को हम अज्ञानात्मक कहेंगे। इसीलिए गुरु और ज्ञान दोनों पर्याय हैं। गुरु ज्ञान के प्रकाश में हमारी भूल को तोड़ता है, हमें अज्ञान की भूमि से चलने के लिए ज्ञान की दृष्टि देता है, ज्ञान की स्थिति देता है। सज्जनों, चलना तो अज्ञान की भूमि में ही है। चाहे ऋषि हो, मुनि हो, भगवान दत्तात्रेय हो, जब वो संसार में चल रहे हैं तो संसार में ज्ञान की दृष्टि से चल रहे हैं और ज्ञान की दृष्टि में उन्हें जहां जहां से कुछ प्रेरणा मिलती है उसको वह अपने शिक्षा का माध्यम मान लेते हैं। संसार में चलने के लिए गुरु आवश्यक है,
और जब गुरु के साथ उनकी प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में साधक चलता है तो अज्ञान से बाधित नहीं होता। संसार के वर्तमान और संसार की जो भविष्यत पीड़ा है, उस पीड़ा से अपने आप को अलग कर लेता है, अलग करता है अपने मौलिक स्वरूप को अलग देखने के साथ। गुरुजन चाहे वेदांत के माध्यम से हो और चाहे भक्ति के माध्यम से हो, संसार से तो उठाते हैं। संसार जिससे है उस परम सत्य से जोड़ते हैं। जिस परम सत्य को भगवान वेदव्यास ने मंगलाचरण में बताना चाहा, पूरे ग्रंथ में बताना चाहा, वह तो भक्तिगम्य भगवान का रूप है। लेकिन भगवान के रूप के पीछे जो चिन्मय सत्य है, जो रूपों का संवाहक है, नाम का आलंबन है आपका रूप, लेकिन नाम और रूप दोनों का जो संवाहक है वह चिन्मय भगवान वासुदेव कृष्ण, जो हमारी श्रीमद् भागवत कथा के नायक हैं, भगवान वेदव्यास उनके संदर्भ में कहना चाहते हैं। लेकिन कैसे कहें? पहले उनके स्वरूपगत परम वैशिष्ट का व्याख्यान करते हैं सत्य शब्द के माध्यम से। जो सत्य है वही इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य आधार तत्व है, कृष्ण। वेदव्यास सत्यम परम धीमहि कहने के बजाय अगर कृष्णम परम धीमहि बोलते तो किसी भी तरह का दोष नहीं आता। आइए, ये श्रीमद्भागवत का परम सत्य, वेदांत वेद्य ब्रह्म भी है। वर्ष नारद ने भगवान वेदव्यास को एक विशेष भाव में कृष्ण को प्रतिपादित करने का संदेश दिया था, प्रेरणा की थी। उस संदर्भ में श्रीमद्भागवत भक्ति ग्रंथ भी है, भक्ति शास्त्र भी है। तो गुरु पात्र समझने के बाद, पात्रता का निरीक्षण करने के बाद जोड़ता है उस परम सत्य से, चाहे वह वेदांत का प्रतिपाद्य सत्य हो और चाहे वह भक्ति शास्त्र का प्रतिपाद्य भगवत सत्य हो। तो उद्धव जी भगवान दत्तात्रेय को माध्यम बनाकर भगवान दत्तात्रेय के द्वारा जो यदु महाराज को दिया गया संवाद था, उस संवाद को ही माध्यम बनाकर उद्धव को एक दृष्टि देते हैं। और इसी के साथ हम आज की कथा में आगे बढ़ रहे हैं। दत्तात्रेय जी महाराज यदु महाराज को बताते हैं, देहो गुरु रमम, ये देही मेरा सबसे पहला गुरु है, साधना है। आइए, उद्धव जी महाराज यदु जी और दत्तात्रेय महाराज के बीच जो संवाद चला था, ध्यान देंगे। अंतिम उपदेश श्रीमद् भागवत में भगवान ने स्वयं दिया है उद्धव जी को। 11वें स्कंद की जो कथा है, प्रायः भगवान की अपनी दी हुई उद्धव के प्रति जो एक उपदेशना है, ज्ञान है, संदेश है, उसकी कथा है। गुरु हमारे अंधकार को नष्ट करता है। गु का अर्थ है अंधकार
और रू का अर्थ है प्रकाश। अंधकार तभी तक रहता है जब तक प्रकाश आता नहीं, और अंधकार में आवरकता है। अंधकार में एक शक्ति है आवरण कर लेना, ढक लेना। रात के समय मान लो बिजली भी नहीं है तो आपके आंखों के सामने क्या होता है? अंधकार। हम और आप बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा आपका अस्तित्व तो है, लेकिन अस्तित्व बोध नहीं होता। तो अस्तित्व बोध में रुकावट कौन डाल रहा है? अंधकार। इस रुकावट को ही कहा है आवरण। इस आवरण को नष्ट करता है कौन? प्रकाश। ध्यान दे सज्जनों, वह प्रकाश ही है यहां पर गुरु। संसार निश्चित ही अज्ञान की व्यवस्था में है, लेकिन संसार में यदि हम संसार के उस सृष्टा को न देख पाए, संसार में हम अपने स्वरूप को न देख पाए, तो यही है अज्ञानकृत दोष। इस दोष की शुरुआत कहां से हुई? अपने आप को हम देह मानने लगते हैं। जब देह मानने लगते हैं तो यह है देह के साथ पहली ग्रंथि, और जब अपने आप को देह मानने लगते हैं मैं, तो मैं के साथ दूसरी ग्रंथि है मेरा। मेरा सज्जनों, मेरे के साथ मैं बैठा हुआ है। जहां जहां मेरा है वहां पर मैं है, और जहां पर मेरा नहीं है वहां पर मैं रहेगा? नहीं रहेगा। तो कहते हैं मेरा और मैं। परीक्षित जी महाराज को मुक्ति कब मिलेगी? कहते हैं शरीर छूटने के बाद मुक्ति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। ध्यान दें, देह के साथ मैं का आरोप, इसी के साथ एक दूसरा शरीर बताया, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के साथ जो अहमात्मक है उसके साथ अगर मैं मान लिया, सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि। इसी को बताया है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर आप हम सब देख रहे हैं, और इस स्थूल शरीर का नियामक कौन है? सूक्ष्म शरीर। आप जब कहते हैं मेरी आंख, आंख, एक तो आंख है जब आप देख रहे हैं और आंख को दिखाई नहीं पड़ता, तब आप कहते हैं कि मेरी आंख को दिखाई नहीं पड़ता। इसका मतलब ये किसने देखा? आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लें। आंख बंद करने के बाद आपने क्या देखा? आप कहेंगे कुछ नहीं देखा। आंख बंद करने के पहले आपकी जब आंख खुली हुई है तब आप क्या देख रहे हैं? कहते हैं चारों तरफ जो भी दिखाई पड़ता है, आकाश, वृक्ष, ये जमीन, आप ये सब देख रहे हैं। सज्जनों, आंखें बंद कर लिया। आंखें बंद करने के साथ अब क्या दिखाई पड़ता है? आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं। पहला शब्द तो आपका यही होगा, कुछ नहीं। अच्छा, और आगे बढ़िए। कुछ नहीं को किसने देखा? कुछ नहीं को आपने कैसे देखा? देखा तो सही। उसको किस आंख से देखा? आंख की बड़ी महिमा है। आपको खाने के लिए भोजन दिया गया, महात्मा अपने बैठे हुए हैं, चटनी बड़ी अच्छी लगी। चटनी की महिमा तो है।